रुपहले पर्दे पर दंगल फिल्म एक सत्य घटना पर आधारित बहुचर्चित फिल्मांकन ने काफी सुर्खियां ली। गीता और बबीता के साहस को सराहना भी मिली। कुछ ऐसी ही तस्वीर सिवनी जिले के ग्रामीण अंचल में भी पनप रही है। कविता और बबीता दो बहनें हैं जो न केवल आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रही हैं, अपितु माटी कला की अनुपम कलाकृतियों को भी बढ़ावा दे रही हैं। परंपरागत तरीके से चली आ रही माटी कला को सिवनी के उगली की दो बेटियां नया आयाम दे रही हैं। गरीबी और लाचारी से तंग होने के बावजूद ये दोनों पढ़ाई के साथ साथ पिता के कंधे से कंधा मिलाकर परंपरागत माटी कला को बचाने का प्रयास कर रही हैं। मिट्टी के बर्तनों पर आकर्षक कलाकारी कर लोगों को माटी कला की ओर आकर्षित कर रही हैं। लेकिन माटी कला की इन कलाकृतियों के लिए बेहतर मंच और अच्छे दाम न मिलने से माटी कला के ये कलाकार हताश होने के साथ साथ आर्थिक संकट से भी जूझ रहे हैं। रामकिशोर प्रजापति लकड़ी के चाक से सालों से मिट्टी के घड़े और गमले ही बनाते चले आ रहे थे, जो कि एक सीजन में ही बिकने के बाद उनका कामकाज बंद हो जाता है और फिर उन्हें आर्थिक संकट से जूझना पड़ता है। ऐसे में कविता और बबीता कलम के साथ मिट्टी को भी अपने हाथों में लेकर पिता द्वारा बनाई जा रही मिट्टी की कलाकृति में नए रंग भर रही हैं। पिता को मटके और गमले बनाने की पुश्तैनी कला के साथ साथ आदिकाल में उपयोग होने वाले मिट्टी बर्तन और घरों में साज सज्जा के रूप में उपयोग होने वाली कलाकृति सिखा रही हैं। बेटियों की बनाई गई कलाकृति इतनी सुंदर और मनमोहक है कि बेचने के लिए सड़क पर रखी हुई उनकी कलाकृति को लोग टकटकी लगाकर देखते रह जाते हैं। कलाकृति की कदर करते हुए कुछ लोग उन्हें खरीद कर भी ले जाते हैं। कविता और बबीता प्रजापति बताती हैं कि तंगी की हालत में पढ़ाई के साथ साथ वे अपने पिता के साथ माटी कला को नया आयाम दे रही हैं। बेटियों का कहना है कि सरकार स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ कह रही है, लेकिन अपनी परंपराओं का निर्वहन कर रहे कुम्हार जाति के लिए शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्वदेशी अपनाओ जीवन बचाओ। हमारे यहाँ पर मिट्टी के नए नए प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, जिसका उचित दाम यहाँ पे नहीं मिल पाता है। तो हमें गवर्नमेंट से कुछ मदद चाहिए, जिससे मार्केट में हमें मंच मिल सके और मिट्टी के बर्तनों की डिमांड बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा उचित दाम मिल सके। और चीज़ें बनाते हैं तो बहुत कम रेट पे मिलता है। यदि हमें मार्केट मिल सके, किसी शहर में प्रदर्शनी वगैरह लगती है, वहाँ पे हमें मंच मिल सके, तो यही चीज़ें वहाँ पे अधिक दाम में बिक सकेंगी, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके और कुम्हार समाज को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। पापा पहले घड़े बनाते थे, तो घड़े बस सिर्फ सीजन में बिक पाते थे और बाकी समय में फिर ऐसे ही फिर हमने इंटरनेट वगैरह में देखा प्लास्टिक के ये सब, जैसे ये झूमर है, ये ऊन का बनाया हुआ था, तो फिर हमने सोचा क्यों ना मिट्टी के बनाया जाए। तो फिर मिट्टी का बनाए तो बन गया। और ये मोबाइल रैक है, ये भी मिट्टी का है। और भी नए नए डिज़ाइन के ये गमले हैं, जैसे ये पापा बनाते ये गमले चाक से, और फिर हम इसे डेकोरेट कर देते हैं, तो ये ज़्यादा सुंदर दिखता था घरों की सजावट के लिए। और ये सब की डिमांड। माटी कला का काम कर रहे उगली के रामकिशोर प्रजापति का कहना है कि वे मटके और गमले बनाते चले आ रहे हैं, जो कि एक ही सीजन में बिकते हैं। उनकी बेटियां मिट्टी के बर्तनों को नई कला के रूप में जीवंत कर रही हैं। उन्हें अपनी बेटियों पर नाज है। उगली ग्राम का रहने वाला हूँ और मैं बहुत दिनों से घड़े का गमले वगैरह काम करते चला आ रहा हूँ। धीरे धीरे ये घड़े वगैरह सब मार्केटों में बहुत कम हो गए। तो ये मेरी दो बेटियां हैं, कविता बबीता, इन लोगों ने मुझे एक नया तरीके से कढ़ाई कुकर थालियाँ वगैरह का ये बनाने का वो सोचा, तो वो उनको एक दो पीस बनाते बनाते मैं इसको अभी बढ़ावा देते जा रहा हूँ। तो ये थोड़ा मार्केट में घर ही में बिक रहे हैं, अभी मार्केट तो मिल नहीं पा रहा है।
मैं उसी से बना रहा हूँ और उसी में ये बच्चे लोग अनेक प्रकार की कलाकृतियाँ उसी में बर्तनों में करते रहती हैं, डिजाइनिंग देती रहती हैं, जिससे मुझे गर्व है कि ये बच्चे इस मिट्टी को आगे बढ़ावा के जीवित रखें। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना ने कविता बबीता के परिवार के साथ ही साथ कुम्हारों की भी कमर तोड़ दी है। ऐसे में कविता बबीता की नायाब कलाकारी से बनाई गई कलाकृति उनके परिवार के